थी। उन्होंने मेरे कपड़े तब्दील करवाए और मेरी शलवार में जो टांगों में खून लगा था और मेरी गंदगी लगी हुई थी वो मुझे धुलवाई। किस तरह से इस्लाम का प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैलाया जा रहा है और यहाँ पर वेस्ट कंट्रीज में यही बोला जा रहा है कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम लोगों की तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना तो चल सकती है मगर उसको अपनी लिमिट्स में रहते हुए चल सकती है। जैसे कि मिसाल इक्वालिटी भी दोनों चीजें एक साथ। तो वो बोली कि फूफा बाद में आता है, तब तक तो घर के जो मेन रिलेटिव होते हैं वो इज्जत लूट लेते हैं, बच्ची का यौन शोषण मोलेस्टेशन करते हैं। मुझे कावे की शक्ल में कोई निशावर चीज़ पिलाई जिससे मैं नीम हालत में थी। मुझे बेहोशी सी हल्की हल्की चल रही थी और इशरत को बाहर भेज दिया और मेरे साथ उस्ताद मौलवी साहब ने ज्यादती करते रहे। नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए, अब मौत को खुशबू लगे तो मौत की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। औरतें घरों में इबादत किया करें। कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो। बहुत बड़ा मौलाना है मुंबई का, उसकी परिवार की वो लड़कियां हैं और वो वहां से निकल करके हमारे आश्रम में आई, तो वो भी यही बता रही है कि वो मौलाना एक चेहरा तो अलग दिखाता था दुनिया को और इतनी दरिंदगी उनके साथ करता था कि उनके प्राइवेट पार्ट कटवा दिए, मतलब उनको वो करवा दिया, क्या बोलते हैं, FGM। मुझे मदरसे में पढ़ते हुए 7 साल हो गए थे गुज़िश्ता। अच्छा, मदरसे में पढ़ते हुए 7 साल हो गए। अच्छा, इन 7 सालों में इसका कोई हरकत? ये 5-6 महीने से मुझे सिर्फ हरासा करते रहे थे कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकती। अब बहन जी जो भी बात है खुल के सामने बता दें कैमरे के सामने। जी, हफ्ते का दिन था, 14 अगस्त थी और मेरी उस्तानी इशरत वहाँ की रहायशी टीचर थी। अच्छा। उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़वाया और कहा कि उस मौलवी साहब जो कहते हैं मान लो वरना तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे वो अपने साथ लेकर मुफ्ती शहनवाज के कमरे में ले गई, ऊपर कमरे में ले गई और उस कमरे के 2 दरवाजे थे, लेकिन उस कमरे का एक दरवाज़ा पहले से ही बंद था और दूसरा दरवाज़ा मौलवी साहब के साथ इशरत ने मिलकर दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। फिर मेरे साथ मौलवी साहब ने ज़्यादती करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने मुज़ाहमत की तो उन्होंने मुझे मौलवी साहब ने इशरत के साथ मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा। और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे साथ ज़्यादती करते रहे और इशरत को फिर बाहर भेज दिया था। और इशरत ने पहले मुझे कावे की शक्ल में कोई निशावर चीज़ पिलाई जिससे मैं नीम हालत में थी। मुझे बेहोशी सी हल्की हल्की चल रही थी और इशरत को बाहर भेज दिया और मेरे साथ उस्ताद मौलवी साहब ने ज़्यादती करते रहे, मुझे तशद्दुद का निशान बनाया, ज़्यादती का निशान बनाया और मेरे साथ ज़्यादती करते रहे। और इशरत को फिर उन्होंने मेरा सर भी पिलर के साथ मारा, मेरा मुंह भी नोचा और मुझे शोर करने का मौका भी ना दिया। फिर मौलवी साहब ने इशरत को बुलाया और इशरत कमरे के अंदर आई और मौलवी साहब ने ये भी कहा कि इसे मिलने की इजाज़त नहीं है किसी से भी, कोई उस कमरे के आर पार मुझे नज़र ना आए, ये आपकी ड्यूटी है। उन्हें ड्यूटी भी दी थी, उन्हें समझाया भी था। वो इशरत वो उस्ताद मौलवी साहब के साथ मिली हुई हैं, पूरे तौर पे मिली हुई थी और उन्होंने मुझे लेकर मुझे कपड़े पहना कर नीचे वाले कमरे में ले गई। नीचे वाले कमरे में लेकर गई और बंद कर रखा था मुझे और मेरे साथ उस कमरे के अंदर मौजूद थी। उन्होंने मेरे कपड़े तब्दील करवाए और मेरी शलवार में जो टांगों में खून लगा था और मेरी गंदगी लगी हुई थी वो मुझे धुलवाई और उन्होंने मेरी सफाई करवाई और फिर मेरे कपड़े तब्दील करवाने के बाद उन्होंने मेरा यूनिफॉर्म अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने एक दिन पीर वाला दिन था और 2 बजे का टाइम था, वहाँ की गैर रहायशी अनम नाम था उनका, आना जाना करती थी और वो अचानक उस कमरे में आई और उन्होंने अचानक से कुंडी खोली और मेरी ये हालत देखकर वो भी खौफज़दा होगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुम्हारी हालत किसने की है, कैसे हुई है तुम्हारी हालत, तुम्हें ऐसा लगता है किसने मारा है, क्या हुआ?
लेकिन मैंने तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें कुछ ना बताया। मुझे चक्कर आ रहे थे और मुझे उल्टियाँ भी हो रही थी, जिसके ज़रिए मैंने उन्हें कुछ ना बताया। और मौलवी साहब ने मुझे धमकियाँ भी दी थी, जिसकी वजह से मैंने उन्हें कुछ ना बताया। उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी, असला दिखाकर मुझे कत्ल की धमकियाँ दी थी और मुझे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके लाना लई में फेंक दूंगा अगर तुमने जामिया में किसी लड़की को बताया या किसी टीचर को बताया या किसी लड़की को बताया या घर में किसी को बताया। घर की भी उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने घर में किसी को बताया तो मैं मेरे पास बम का सामान भी मौजूद है, जिसके ज़रिए मैं आपका घर को बम से उड़ा दूंगा। जी, उन्होंने ये भी मुझे धमकी दी थी। ये 10 साल की बच्ची डिवोर्स ही हो गई थी उस समय पर, ये देखिए नुजोत। और उस समय पर ये 6 और 7 साल की थी जब इसके साथ इसका पति, जिसको कहते हैं, वो इसके साथ रोज रात को रेप करता था, मैरिटल रेप करता था। नहीं यार, सीरियसली मैं वही बता रही हूँ ना कि वही उसी बंदे का मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से इस्लाम का प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। और यहाँ पर वेस्ट कंट्रीज में यही बोला जा रहा है कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम लोगों की तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। औरतें हाथ से बाहर निकल गई हैं, औरतें जो है, क्योंकि अब औरतें घास नहीं डाल रही है, इसी वजह से तो मौलाना आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्रीज में औरतों को राइट्स नहीं देते? क्योंकि देखिए, जब औरतों को राइट्स मिल गए हैं, राइट, अब मुझे राइट मिले, मैं अपना खुद कमाती हूँ, मेरा अपना खुद का घर है, मेरा अपना खुद की गाड़ी है। हाँ, चंद औरतें इस्तेमाल करती हैं, शादी करके पैसा लेके भाग जाती हैं, वो अलग बात है। मगर मुझे आप ये बताइए कि मुझे एक बंदे की ऐसी क्यों जरूरत है जो मेरे सर पे आगे बैठेगा और मुझसे कहेगा भाई तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, तुम वो नहीं करो। मैं उसको कहूँ भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम कौन होते हो, तुम थोड़ी मुझे खिला रहे हो। तो यही चीज जो मौलाना डर गए हैं कि फिर इनकी शादियां कैसी होंगी। इनकी शादियां तो होती ही सिर्फ अरेंज मैरिजेस है ना। अगर औरत के पास ये इख्तियार आ जाए कि वो मना कर दे शादी से, तो मैं ये औरतें तो क्या कोई बकरी नहीं शादी करे इन मौलानों से। इनकी शक्लें देखी हैं आपने? तो ये इसी वजह से डरे में, क्योंकि इनको फिर क्या मिलना बंद हो जाएगा, सेक्स मिलना बंद हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट। अच्छा, शक्लें ऐसी इसलिए बना रखी है कि इन्हें जन्नत में हूर मिलेगी, उस लालच में यहाँ पर जानवर जैसी शक्लें बना रखी है। आप बाहर निकल रही हो तैयार होकर तो आपने लुभाना ही है लोगों को। यू नो लाइक ये सारी चीजें कि आज की वुमेन हो आप और आपको इंडिपेंडेंट चाहिए, तो ये सारी बातें इट्स ऑल क्रैप, इट्स ऑल क्रैप। हमको हमेशा सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज किया गया है, हमें सिर्फ एक ही चीज समझा गया है, हमारी खरीदो फरोख्त सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझ करके महिलाओं के शरीर को, और उसमें आत्मा नहीं होती, ऐसी बात। हम एक प्रोडक्ट रहे हैं हमेशा।